एक साथ सावधान। आप लोग सावधान में हो, सब लोग एडी से एडी मिला हुआ और दोनों पंजे में 6 इंच का फासला। हाथ की मुठ बंद और हाथ की मुठ बंद है, सिलाई के पीछे हाथ। ब्रेक, एक साथ विश्राम। राठौड़, क्या है तुम्हारा शूज कैसा है? कौन सा शूज कैसा होना चाहिए हमारे? सिक्योरिटी का स्पेलिंग कौन बताएगा? सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ। पहला नंबर सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ। अरे बताओ। सिक्योरिटी का स्पेलिंग थोड़ा बंद करो, चालू करो, ऐसा बीच में हाथ में लो। क्या? यू खत्म खत्म खत्म। अरे वो पढ़ के नहीं बताने का है। सिक्योरिटी का स्पेलिंग अरे ये सब क्या, तुम बताओ। ये वही दबाने का ना, लाल वाला। कुछ नहीं तो फिर गिरोगे नीचे। हाँ, अरे अपना अपना देखो ना, इधर उधर क्या झांक रहे। आप एक सुरक्षा रक्षक हो। सुरक्षा रक्षक का काम है अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, यह हमारा काम है। ई फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखिए, हम इस परिसर की सुरक्षा करेंगे, बराबर कि नहीं? उसके बाद कोई अगर संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे? सी फॉर करेजियस, यानी धाड़स करेंगे, उनको सवाल जवाब करेंगे, बराबर कि नहीं? सी के बाद यू, यू फॉर यूनिफॉर्म। सुरक्षा रक्षक कैसे होगा? यूनिफॉर्म में होगा। सर से लेके, सर के बाल से लेके, यानी कम से कम बाल होंगे। फिर बाद में आईडी कार्ड, शर्ट, ट्राउजर आपका और जूते ब्लैक कलर के ही होने चाहिए, बराबर कि नहीं? हमेशा शेविंग किया हुआ सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। यू के बाद यूनिफॉर्म। आर, आर फॉर रोबस्ट। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? रोबस्ट यानी मजबूत। मजबूत कैसे होगा वो? हाँ, 12 घंटे की ड्यूटी है तो मजबूती से ड्यूटी करनी है, खड़े होके 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये सुरक्षा रक्षक का काम है। रोबस्ट यानी मजबूत होगा तो ये वो काम कर पाएगा। आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होना चाहिए। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान। घर से पहले जल्दी निकलो, उठो और फिर बाद में यहाँ पे आधा घंटा जल्दी आओ, क्योंकि हमें सीखना है, समझ रहे हो? फिर टी फॉर ट्रेंड, जब सीखोगे तब आप ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बोलोगे। पसार एक्ट के अनुसार सुरक्षा रक्षक 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद वो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, समझ रहे हो? हमने ट्रेनिंग लिया है क्या? क्या राजभर ट्रेनिंग लिया है क्या तुमने? कैसे खड़े रहना है, विश्राम में रहना है, सावधान में रहना है? हाँ हाँ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ। उनको दो माइक हाथ में, सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ। अरे माइक कहाँ पे पकड़ोगे? मुंह के सामने पकड़ो, यहाँ पे। क्या क्या? क्या क्या? अरे सामने रखो, इधर माइक यहाँ पे। हाँ, SECKAY हो गया? या ऐसा होगा? आई के बाद टी, टी के बाद
वाई फॉर यूथफुल, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? जवान की तरह काम करना चाहिए। SECURITY, सिक्योरिटी, समझ रहे हो? सुरक्षा रक्षक का काम अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। ई फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करना। सी फॉर करेजियस, कोई संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो उनको रोकना टोकना, सवाल जवाब करना। यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा यूनिफॉर्म पहन के इस परिसर में पोस्ट पे रहना है, हमेशा शेविंग करना है, कम से कम बाल रखना है, जूते काले पहनने, साफ सुथरे कपड़े पहनने। आर फॉर रॉबस्ट, मजबूत की तरह हम ड्यूटी करेंगे। आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, घर से जल्दी निकलेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। अकल बड़ी की भैंस बड़ी? अकल बड़ी, तो वो हिसाब से काम करना है, समझ गए? बुद्धिमान, हाँ बुद्धिमान। उसके बाद टी फॉर ट्रेन, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेन होना चाहिए। कैसे ट्रेन होगा? जल्दी आके यहाँ पे परेड करके ट्रेन होगा, ब्रीफिंग लेके ट्रेन होगा। वाई फॉर यूथफुल, जवान की तरह काम करना चाहिए। जवान लेट आता है क्या? हाँ, फिर समझ गए? फिर बाद में हमें क्या सीखना है? परेड सीखना है। परेड एक साथ साधन, परेड एक साथ विश्राम, परेड एक साथ साधन, परेड दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। देखो सावधान में रहो दाएं मुड़ने के टाइम, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाथ सिलाई के पीछे होगा। परेड बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, परेड पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, परेड पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। कैसे कैसे मुड़ते हैं देखो। परेड एक साथ सैल्यूट, हाथ नीचे, ठीक है? इधर आओ। अभी मेरे हाथ में क्या है, कौन बताएगा? हाँ? और क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? स्प्रिंकलर और स्मोक। स्पेलिंग क्या है? हाँ? स्पेलिंग क्या है? सिक्योरिटी का स्पेलिंग। अरे उनको हाथ में माइक दो। अरे तुम्हारा हुआ ना, तुम फेल हो चुके हो। समझ गए? कितने हुए? 8 हुए। अल्फाबेट 8 हुए। बोलने वाले कितने हुए? हाँ, 8 ही, ठीक है? ये है स्मोक डिटेक्टर और ये है स्प्रिंकलर। ये सब ऑटो में रहते हैं, यानी हमारे यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है सब जगह पे। स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर, आपके सर के ऊपर भी रहेगा स्प्रिंकलर, दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं है। स्प्रिंकलर का काम क्या है? फायर हाइड्रेंट लाइन है जो रेड कलर की हमेशा होती है, बराबर कि नहीं? ये स्प्रिंकलर की लाइन है। जब यहाँ पे अगर आग लगती है और टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस होता है, टेम्परेचर यानी तापमान, अगर हीट बढ़ जाती है 68 डिग्री क्रॉस करती है, तापमान क्रॉस करता है, तब ये स्प्रिंकलर के अंदर जो मर्क्यूरी ट्यूब है, दिखाई दे रहा है, वो फटेगा और उसमें से जो प्रेशर
है पानी का, वो प्रेशर पानी का उसमें से निकलेगा और शॉवर जैसे चारों तरफ घूमेगा। तो ये स्प्रिंकलर का काम है। जब आग लगेगी, टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करेगा, तब जाके ये क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट क्या होगा? और वाटर रिलीज होगा। समझ गए? अगर प्रेशर रहेगा तो ही ये निकलेगा। समझ गए? माइक लेके आओ इधर। कौन हो गया? सबका हो गया क्या? इधर आओ, इधर आओ। हाँ क्या? कौन आ रहे? हाँ ये उनको दो। क्या पूछोगे? हाँ उधर ही खड़े रहो। सिक्योरिटी का स्पेलिंग बताओ बताओ। हाँ हमें अभी तक सिक्योरिटी का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है। क्या बता रहा था मैं? स्प्रिंकलर के बारे में समझ में आया सबको? ये सब जानकारी मैं आगे के वक्त में पूछूंगा कि स्प्रिंकलर क्या होता है। समझ गए? क्या बताओगे आप? स्प्रिंकलर वो होता है जो 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद, आग लगने के बाद 68 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा, तब जाके क्या होगा? वो ब्लास्ट होगा, यानी फट जाएगा ये ट्यूब। ये मर्क्यूरी ट्यूब है, वो फटेगा, उसमें से ये पाइपलाइन जो है उसमें से क्या होगा? पानी निकलेगा और बह जाएगा। समझ गए? हाँ। और ये बंद कब होगा? उसके यहाँ पे वॉल जो रहेगा वो वॉल बंद करेंगे तभी पानी बंद होगा, नहीं तो ऐसे ही चालू रहेगा। ठीक है? समझ में आया? अभी ये क्या है? क्या है? स्मोक डिटेक्टर। स्मोक का स्पेलिंग क्या है? SMOKE। और डिटेक्टर का? डिटेक्टर का स्पेलिंग क्या है? डिटेक्टर का मतलब क्या है? कौन बताएगा? डिटेक्टर का मतलब मेटल डिटेक्टर, DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। ये डिटेक्टर का मतलब क्या है? डिटेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है। बजर कैसे बजता है? उसका मतलब ये है। डिटेक्टर का मतलब दर्शाना, दिखाता है। आवाज करेगा या नहीं आवाज करेगा, म्यूट रहेगा तो आवाज नहीं करेगा, मगर डिटेक्टर का मतलब दिखाता है। क्या दिखाता है? अभी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, जो आप लोग चेकिंग करते हो उसको हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उससे आपको चेक करने के बाद कैसे चेक करना है? कौन था वो कल? मॉनिटर में कौन था कल? अरे मॉनिटर में कौन था कल? कौन था? तो उसके पहले कौन था? क्या नाम है उसका? किधर गया? हाँ, तो कैसे चेक करने का मालूम हुआ है कि नहीं तुमको? तुम लोग कैसे चेक करते? मैं कैमरे से मैं देखता हूँ, ऐसा ऐसा करते हो। पहले आपको हाथ दिखाना, ऐसे दोनों हाथ खोल के सामने वाले को बताना है। सामने वाला जब आता है, वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल बोलना है। समझ गए? उसके बाद मुझे आपको गुड मॉर्निंग सर बोलना है, मुझे आपको चेक करना है। तो वो हिसाब से आपको दोनों हाथ साइड में करना है, दिखाना है। तो दोनों हाथ साइड में जब करते हैं तो पहले आपको क्या करना है? पीछे से, ये गर्दन है, पीछे से लेना है और हाथ की तरफ, दोनों हाथ की तरफ घुमाना है। यानी पीछे से लेके ऐसे, और फिर ये हाथ से घुमाना है, नीचे से वापस लेना है। अगर फुल शर्ट है तो, हाफ शर्ट रहेगा तो शर्ट के ऊपर से, क्योंकि दिखाई था। जो दिखता है उसको क्या चेक करोगे? करोगे ना, आपको दिख रहा है। और जो नहीं दिखता है उसको हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। मेटल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? मेटल है तो मेटल डिटेक्ट कर रहा है, बराबर नहीं? जो आवाज़ आएगा तो मेटल डिटेक्ट हो रहा है। तो फिर उसकी पीठ चेक करनी है, कमर, फिर उसके बाद में नीचे से पैर, फिर बाद में आगे से
आगे से ऊपर तक पैर से लेके पूरे कमर, छाती, यहाँ तक आपको चेक करना है। आप क्या करते हो, ऐसे और ऐसे करते हो और जाते हो, कभी सवाल तो करते नहीं हो। जब भी मेटल डिटेक्ट होता है, समझ रहे हो, जब भी मेटल डिटेक्ट होता है तो क्या करना है, पूछना रहता है। अभी कि हमको मालूम है, हमको दिखता है तो हम नहीं पूछेंगे, मगर दिखता नहीं है तब हमें सवाल करना होता है। ऐसा नहीं कि चेक करना का मतलब क्या है, क्या है, हम ही खुद तय करेंगे कि मोबाइल है या चाबी है या चाकू है। हाँ, करो कि नहीं। अभी ये कोट है, इसके अंदर अगर चाकू रहेगा तो आप कैसे चेक करोगे। हाँ, किधर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, कौन है मॉनिटर पे, बुलाओ उसको, है कि नहीं। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लेके आओ। हाँ, सही क्या करना है, आवाज नहीं आएगा तो दिखता है ना, लाल बत्ती तो जल रही है ना, जल्दी लेके आओ दौड़ के। समझ रहे हो, वैसे ही ये स्मोक डिटेक्टर है, इसके अंदर अगर धुआं चला जाता है तो क्या होता है, ये जाली देख रहे हो, हाँ, इसके अंदर धुआं चला जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे चेक होता है, ये लाइट ब्लिंकिंग करते रहेगा। ये दोनों लाइट देखो, एक ग्रीन कलर की लाइट रहेगी, ब्लिंकिंग करेगी, लाइट बंद और चालू, लाइट बंद और चालू, समझ रहे हो। उसके बाद में ये जब इसके अंदर स्मोक चला जाएगा तो क्या करता है, वो स्मोक का काम क्या है, स्मोक डिटेक्टर का काम क्या है, सेंस करता है। सेंसर मालूम है, लिफ्ट में भी सेंसर होता है, हम लोग हाथ डालते हैं तो क्या होता है, सेंस करता है वो, यहाँ पे कुछ है, मुझे दरवाज़ा नहीं बंद करना है तो दरवाज़ा खुला रहता है, तो उसको सेंसर बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है, सेंसर है, इसके अंदर चला जाएगा तो सेंस करेगा और सिग्नल देगा। क्या सिग्नल देगा, ये क्या है, लाइट है, ब्लिंकिंग करेगा, और ब्लिंकिंग करने के बाद वो जैसे स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो ये लाइट चालू ही कंटिन्यू चालू रहेगी। और इसके ऊपर जो सायरन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, जहाँ पे बोलते हुटर, समझ रहे हो, हुटर दिखाई दे रहा है, दो टाइप के हुटर है, एक लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है वो हुटर है और दूसरा स्पीकर है। तो क्या होगा, चालू है क्या वो, इधर हो, दिख रहा है क्या, काउंटिंग क्या आ रहा है, आंकड़ा क्या आ रहा है, 634 हाँ, चल, थोड़ा बंद करो और थोड़ा चालू करो, ऐसा करो, घुमाते रहो। हाँ, क्या समझ गए, डिटेक्टर का मतलब स्मोक डिटेक्ट करेगा, फिर अलार्म में सायरन देगा। स्मोक डिटेक्टर का मतलब क्या है, स्मोक धुआं जब अंदर चला जाएगा तब डिटेक्ट करेगा, दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ब्लिंकिंग लाइट दिखाएगा और आवाज आएगा, क्या आएगा, आवाज आएगा। और कैसा चेक करोगे, क्या हुआ, अभी तो बटन तो चालू नहीं किया। कैसा चेक करोगे, पहला पीछे से करना है आपको, हाँ, कैसा करोगे, अरे पहला हमको पहले क्या करना है, हाथ, दोनों हाथ फैलाओ। अभी हमको पहला चेक क्या करना है, ये हुआ बराबर, दिख रहा है आपको, बत्ती जल रहा है, बत्ती जल रहा है का मतलब क्या है, कुछ है, कितना देर, कितना लंबे से जल रहा है, इतना लंबा, यहाँ पे इतना लंबा रखूँगा तो भी जलता है। जलता है। तो हमको क्या करना है, हाथ फैलाओ, ये पहले यहाँ से चेक करना है आपको। आपको लगता है कि आपका खाली बत्ती जल रहा है, जल रहा है, हाँ, दिख, हाँ, क्या जल रहा है, कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है ना, नहीं, बरोबर कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये करना है, फिर बाद में नीचे है, जल रहा है, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बाद में देखो यहाँ पे जल रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे जल रहा है, जूता है, वो है ना, मेटल है, मेटल का जूता है, इसके लिए जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, समझ गए, यहाँ तक आपको लाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, फिर नीचे झुकना आपको, फिर बाद में ऊपर लेना है,
जहाँ पे लाल बत्ती है वहाँ पे देखना। अभी मुझे चेक करो कहाँ कहाँ पे जल रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे? मैं कैसे किया था भाई, इधर से ना, अंदर से, इसके अंदर से हाथ डालो, इसके अंदर से ये हाथ, ये हाथ कैसा करोगे? हाथ को कैसे चेक करोगे? है ये हाथ, राइट वाला हाथ, राइट वाला अरे पीछे से ही करना है आपको सब कुछ, हाँ? और फिर आगे से किधर है? इधर हाँ जल रहा है। हाँ, फिर क्या है उधर? इधर मोबाइल रहेगा। मोबाइल रहेगा। ये आप लोग खुद जानते हो कि ये मोबाइल है? मोबाइल है ना, हाँ, आपसे पूछ रहा है ना मोबाइल। मोबाइल है ना। ऐसा मोबाइल नहीं रहेगा तो हाँ, तो क्या है कुछ भी। हाँ, ओके, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे हथियार अगर कोई लेके आता है तो हम लोग क्या करेंगे? पूछेंगे कि नहीं? हाँ, कोई भी लेके आ सकता है, इसका मतलब ये कहीं पे भी छुपा सकता है, हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी छुपा सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दोनों का आवाज नहीं है? ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आया? जैसे ही डिटेक्ट करता है, आपको सवाल करना होता है कि सर ये क्या है, जेब में क्या है, निकाल के दिखाइए। समझ गए? तब जाके आपका चेकिंग पूरा होता है। सिर्फ ऐसे और ऐसे हिलाने से चेकिंग नहीं होता है। जब ये लाल बत्ती जलती है, आपको सवाल करना है, सर ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। जब आप सवाल करोगे तब जाके आपकी चेकिंग पूरी होगी। वो उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद आपको थैंक यू सर बोलना है। समझ गए? समझ गए सब लोग? ठीक है, अभी मैंने स्मोक डिटेक्टर के बारे में बताया अभी, और स्प्रिंकलर के बारे में बताया, बराबर। अभी हम लोग वो स्मोक डिटेक्टर का एड्रेसेबल पैनल के बारे में जानेंगे। आ जाओ सब लोग। इधर से, पीछे से आओ। अभी हेलो, सबको दिख रहा है? ये क्या है? हेलो, क्या है ये? स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट। क्या है? स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट। आपको स्मोक डिटेक्टर का के बारे में बताया, मगर आप लोग को मैनुअल कॉल पॉइंट मालूम है? आपको मैनुअल कॉल पॉइंट मालूम है? मैनुअल कॉल पॉइंट अलग होता है। क्या होता है? हेलो, ये किधर? स्पीकर किधर गया? मैनुअल कॉल पॉइंट अलग होता है। थोड़ा नजदीक लाओ, स्पीकर को नजदीक लाओ। मैनुअल कॉल पॉइंट अलग होता है। क्या होता है? कहाँ पे होता है मैनुअल कॉल पॉइंट? आपने देखा रहेगा स्टेयरकेस में, फायर एग्जिट डोर के सामने रहता है, उसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। ये मैनुअल कॉल पॉइंट भी यहाँ पे ही होता है। समझ गए? कहाँ पे होता है? उसका भी एड्रेसेबल पैनल यही है। अभी अगर हम इसको इवैक्यूएट कर दें, इवैक्यूएट का मतलब क्या है? यहाँ से, इस जगह से बाहर निकालना सबको। तो जब हम इवैक्यूएट बोलते हैं उसको, तो ये दबाते हैं, ये पासवर्ड मांग रहा है, जो एक कीबोर्ड का पासवर्ड है 9898। ओके, बराबर कि नहीं? इवैक्यूएट साउंडर, आर यू श्योर? ओके करोगे तो यस, ओके। अभी ये सायरन बज गया, समझ गए? हेलो हेलो, ये सायरन बज गया, समझ रहे हो? बज गया तो क्या हुआ? यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आना रहता है, बराबर कि नहीं? समझ गए?
या अभी बीच में बन गिरा तो कौन ये किया? आपको यहाँ पे आके पढ़ना रहता है, इवैक्यूएट का बजाया हुआ है, तो ये साइलेंस रिसाउंड करना रहता है। ये आवाज़ बंद करोगे तब ये साउंडर साइलेंट का लाइट चालू होएगा, बराबर। ये ऐसे आवाज़ बंद हुआ, सिंबल है। फिर बाद में इधर का आवाज़ बंद करना है, म्यूट बजर। ये इधर का आवाज़ बंद हुआ, ये पैनल का, ये नहीं, ये पैनल के लिए ये है, समझ गए। फिर बाद में हमको हमारा काम हो गया, हमने देख लिया वहाँ पे जाके। फिर बाद में हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीसेट करेंगे। ये सिस्टम को मैंने रीसेट कर दिया, बराबर कि नहीं। रीसेट करने के बाद क्या है, ये फायर क्या है, 0। अगर आग लगती है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, तो ये तुमको यहाँ पे दिखाई देगा, रेड कलर का लाइट चालू हो गया, बराबर। ये सेम ये चीज़ें रीसेट मार के ख़त्म करना है, आगे के लिए हमको दिखाना है, बराबर। और ये यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, डू यू वांट टू इनेबल द कंट्रोल कीज़। फिर हम ये दबाएंगे, पासवर्ड डालेंगे 9898। फिर ये ओपन हो गया कि सिस्टम को रीसेट हमको करके ही रखना है। अभी तो रीसेट ऑलरेडी है, फॉल्ट नहीं है इसमें, फायर हुआ नहीं है, साइलेंस नहीं किया गया है, तो हमने क्या किया, परफॉर्मिंग रीसेट मार दिया है, समझ गए। ये जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे अलार्म बजता है यानी आग लगा है, ये सोच के समझना है, समझ रहे हो। ये आपको ये सीरियसली लेना रहता है। आप लोग आते ही नहीं हो यहाँ पे, क्या करोगे फिर, समझोगे क्या, खाली इन्फॉर्म करोगे बस बज रहा है, हाँ बराबर कि नहीं। अभी मैं इसको इवैक्यूएट करता हूँ, क्या करता हूँ, साउंड अलार्म बजाता हूँ, यहाँ से बजा रहा हूँ, बराबर कि नहीं। ये देखो फायर का लाइट चालू हो गया, बराबर। मैं इवैक्यूएट कर रहा हूँ, अलार्म रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल लिखा है ना, अलार्म रेस फ्रॉम कंट्रोल पैनल, बराबर कि। मैं साइलेंस रिसाउंड कहाँ से करूँगा, यहाँ से, और अलार्म साइलेंस का लाइट चालू होएगा यहाँ पे। ये इतना ही तो करना है। फिर देखोगे, आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उस जगह पे जाओगे। कल था हुआ था तो 3B29 में हुआ था, उधर जाना चाहिए था, कोई गया नहीं देखने को, यहाँ पे ही आया नहीं तो देखोगे खाली अलार्म बज गया। जाना चाहिए कि वहाँ पे धुआं गया है कि नहीं, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो स्मोक डिटेक्टर हुआ है कि मैनुअल कॉल पॉइंट हुआ है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज़ों का एड्रेसेबल पैनल है। तो स्मोक डिटेक्टर का बताया मैंने को शर्मा ने, ये यहाँ पे खाली साउंड साइलेंट करके मतलब नहीं है, मैंने साउंड साइलेंट किया, लेकिन जाना चाहिए ना उधर धुआं हुआ है क्या, आग लगा है क्या, ऐसे ही कोई ये किया, अगरबत्ती जलाया है, समझ लो। ये जानकारी, कोई अगर कारपेंटर का काम करता रहेगा, कुछ करता रहेगा, तो उसका भी धुआं चला जाएगा, तो भी वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, समझ गए। तो फिर बाद में ये साइलेंट करने के बाद हमको उधर जाना रहता है, ठीक है। अभी मैं साइलेंट ये सिस्टम को रीसेट कर रहा हूँ। अभी वो वापस हमारा कीबोर्ड लॉक हुआ, तो मैं ये करूँगा, ये दबाऊँगा और 9898 पर सिस्टम को रीसेट कर दिया, समझ गए। अभी हम चौथे माले पे जाएंगे, MCP वापस। MCP मालूम है क्या बोलते हैं, MCP का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ध्यान नहीं है, क्या करोगे फिर, आप लोग को कुछ भी नहीं, ABCD नहीं आता है, तो फिर जैक एंड जिल। तो हम लोग अभी यहाँ पे चौथे माले पे आ गए, और देखो सामने क्या है, कचरा देख सकते हो, वहाँ पे लगाओ कैमरा, देखो ये हमारा काम है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, भेजते हैं ऊपर, क्या भेजते हैं, क्या भेजते हैं हम लोग ऊपर, क्या भेजते हैं हम लोग, सिर्फ आदमी को भेजते हैं, माल को भेजते हैं और मटेरियल को भेजते हैं, और मटेरियल यहाँ पे पड़ा है, तो ये उठाएगा कौन, देखेगा कौन, सुपरवाइजर क्या मैं, हाँ कौन सा, डे का क्या नाइट का, हाँ कौन देखेगा ये सब चीजें, कौन क्या काम किया है, किसको मालूम है, किधर गया तुम, मालूम है किसने माल का काम लिया है, किसने बिठाया, ये सब कचरा कौन रखा है, हाँ कौन रखा है, कौन पता करेगा। अरे बाबा पकड़ो, चालू आहे काय बघा पहिले। हॅलो हॅलो हेलो, ये किसका है भाई, पता करो।
चालू है? अरे माइक चालू है कि नहीं? आहे चालू आहे आवाज करो. हेलो बटन दबाना है, मैं बंद कर. हेलो 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 ठीक है, समझ में आया सबको? ये सब चीजें हैं. जब हम किसी को छोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग? किसी को छोड़ते हैं तो ये छोड़ने के टाइम उनको ताकीद देना चाहिए, जो भी आप लेके जा रहे हो यहाँ वहाँ कचरा नहीं करना है. समझ गए? क्या नहीं करना है? कचरा नहीं करना है. कचरा कचरे के डब्बे में डालना है, नहीं तो बाहर लेके जाना है. ऐसी चीजें उनको बाहर लेके जाने के लिए बोलना था, मगर ये लोग ने क्या किया है, इधर डाल दिया. अभी कौन इसका जिम्मेदार? सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, जो जिसने भेजा है उसका वो जिम्मेदार. कौन जिम्मेदार? कौन है? कोटला ऑफिस. तुमको वो भी नहीं मालूम रहेगा ऑफिस नंबर कौन सा है ये? हाँ, तो किसने रखा रहेगा ये? कहाँ से लाया है? हाँ, मुझे कैमरा चेक करना पड़ेगा. रात भर में किसी ने किया, देखा कि नहीं? हाँ, कौन से ऑफिस का काम चालू है? हाँ, डे में सामान नहीं है बस. और नाइट वाले सो रहे थे. हेलो हेलो, हाँ बोल. माझ्याकडे आहे. एकच चार्जर आहे माडे, दुसरा नाही. माझाच चार्जर नाही तर चिन्मयचा चार्जर माडे आहे, त्याला पाठव. हाँ बस तोच आहे. नाही सोडून दे, चल. मैनुअल कॉल पॉइंट है, बराबर? समझ रहे हो? ये ब्लिंक हो रहा है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट किसके लिए? अगर यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है, बराबर कि नहीं, तो हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना रहता है. आग लगती है, कुछ हादसा होता है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है. हमको ये फायर एग्जिट स्टेयरकेस से जाना होता है. समझ गए? समझ गए? ये मैनुअल कॉल पॉइंट, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा? ये पट्टी नीचे आना चाहिए. समझ गए? फिर हमारा अलार्म बज गया, या ऐसे ही बजते रहेगा जब तक हम साइलेंट नहीं करते. इसको ये इसके अंदर से डालना है, और फिर बाद में ऊपर तक जाएगा. अटक गया तो ये नीचे करना है, और बाद में चाबी को निकालना है, और ये वापस प्रेस करना है. समझ गए? तो ये मैनुअल कॉल पॉइंट आवाज़ तब तक करेगा जब तक हम नीचे से साइलेंट नहीं करते. समझ गए? चलो, इसके अंदर धुआं चला जाएगा तब जाके ये एक्टिवेट होगा. किसी को लगता है कि आग नहीं लगी, दूसरा कुछ हुआ है, तो वो दबाएगा और फायर एग्जिट स्टेयरकेस के से ही बाहर निकलेगा, नीचे जाएगा. है कि नहीं? लिफ्ट से नहीं जाएगा. चलो, चलो, कहाँ पे चलो? एड्रेसेबल पैनल.